आज 1/7/2025 1 जुलाई 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसीलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम शिव बाबा को याद करो और दूसरों को याद दिलाओ। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी बाबा ने सारा ज्ञान सुना दिया। तुम्हारी बुद्धि में बाबा का सारा ज्ञान है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम चित्र को भी याद नहीं करते, तुम उस विचित्र परमात्मा निराकार शिव बाबा को याद करते हो। तुम बाबा को याद करो और दूसरों को भी कराओ। प्रश्न है आज की मुरली से, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? अंत के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस अपने घर परम धाम, फिर वहां से चक्र में आएंगे। कैसे आएंगे परम धाम से? सतयुग, फिर सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ऐसे चक्र में आएंगे। धीरे धीरे करके हम सीढ़ी उतरते जाएंगे, फिर शिव बाबा आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अब बाबा आते हैं हमको चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, इसमें चित्रों की दरकार नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। अपनी ऊंची से ऊंची तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है, सेंटर्स खोलने हैं, जहाँ से सेवा केंद्र खोलने हैं बाबा के, जहाँ से बाबा का ये ज्ञान दूर दूर तक जा सके। वरदान है, ऊंचे से ऊंचे परमात्मा शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा शिव बाबा को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। अपने चेहरे द्वारा, अपनी खुशी द्वारा शिव बाबा का शो करो, शिव बाबा को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। अव्यक्त इशारे, जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे ही आप अपने संकल्प की शक्ति को जमा करो, औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन हैं, उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। जो हिम्मतहीन बच्चे हैं बाबा के, उन्हें अपनी वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशंस देने हैं। श्रेष्ठ संकल्पों की सूक्ष्म शक्ति से उनको भी हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान। मुझसे पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर संसार में फैल रहे हैं। पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरी श्वास, मेरा जीवन, मेरा श्रृंगार है। सभी आत्माएं मुझ पूज्य पवित्र आत्मा को पुकार रही हैं। मैं उन्हें विश्व के गिलों पर इमर्ज कर मैं स्वयं
विश्व के गिलों पर विराजमान हूँ और उन सभी आत्माओं को विश्व के गिलों पर इमर्ज करके विश्व की सभी आत्माओं को पवित्रता के सकाश से भरपूर कर रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं असीम शांति व आनंद का अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता मेरा स्वरूप है, मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। इस संसार के एक एक कण को पावन बना रही हूँ, प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बना रही हूँ। सभी ग्रह नक्षत्रों को पवित्रता से भरपूर कर रहे हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा इस संसार के हर एक आत्मा को पवित्रता से संपन्न कर रही हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।